सोचिए क्या हो अगर कोई इंसान अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार को एक एक करके ब्रूटल तरीके से मर्डर होते हुए देखे, खून, चीखें और डर सब कुछ उसकी आंखों में कैद हो जाए। लेकिन उसी हादसे में उसकी याददाश्त चली जाए। उसे याद ही न रहे कि उस घर में आखिर हुआ क्या था, उसका परिवार मर चुका है, किसने उन्हें मारा, और सबसे डरावनी बात, कहीं वो खुद ही तो उस रात का किलर नहीं था। फिल्म की शुरुआत क्रिसमस से कुछ दिन पहले से होती है। विल एटेंटन न्यूयॉर्क में अपनी एडिटर की नौकरी से इस्तीफा दे देता हूँ और होम टाउन लौटने का फैसला करता है। वह बाकी जिंदगी राइटिंग और फैमिली पर ध्यान देना चाहता था। सभी लोग नम आंखों से विल को विदा कर रहे थे, क्योंकि विल जैसा दोस्त हर किसी को नहीं मिलता। मिसेस ग्रीली ने फेयरवेल गिफ्ट के तौर पर उसे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का बिजनेस कार्ड दिया। ट्रेन से अपने छोटे से शहर पहुंचते ही हीद ने उसे उसके नए घर पर छोड़ दिया। वहीं विल की नज़र उसकी पत्नी लिबी पर पड़ी, जो दरवाजे के बाहर खड़ी थी। काफी समय बाद पत्नी को देखकर विल बेहद खुश हो गया। उनकी 2 बेटियां थीं, दीदी और ट्रिश। अपने परिवार से दोबारा मिलकर विल को लगा कि उसने सही फैसला लिया है। विल लिबी को बताता है कि वह एक नॉवल लिख रहा है और चाहता है जब वह पूरी हो तो सबसे पहले लिबी ही उसे पढ़े। तभी उनकी नज़र डाइनिंग टेबल पर रखे फ्लावर वाज पर पड़ी, जो उसी सुबह आया था। लिबी को लगा कि विल ने भेजा है, लेकिन विल ने कहा कि उसने नहीं भेजा। इतने समय बाद एक दूसरे के पास आकर वे फिर से प्यार में डूब गए, जैसे विल ने सपना देखा था। अगली सुबह गार्डन में काम करते समय विल ने देखा कि जैक नाम का पड़ोसी उसे गुस्से से घूर रहा है। जैक अपनी बेटी क्लोई को लेने आया था। वह नहीं चाहता था कि तलाक के बाद उसकी बेटी उसकी एक्स वाइफ एन के साथ रहे, लेकिन कोर्ट का फैसला एन के पक्ष में गया, जो जैक को बिल्कुल पसंद नहीं था। दोपहर में विल अपने नॉवल पर काम करने बैठ गया। नॉवल धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। एक रूम को पेंट करते समय लिबी ने दीवार पर बच्चों की हाइट के निशान देखे, जो पिछले ओनर्स ने बनवाए थे। उसी रात में जब विल लिख रहा था, तभी बच्चे डरते हुए उसके पास आए और बोले कि उन्होंने खिड़की के बाहर किसी को देखा है। विल बाहर गया, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। विल को लगा शायद बच्चे शीशे में अपनी परछाई देखकर डर गए थे। लेकिन अगली सुबह गार्डन में विल ने बर्फ पर फुटप्रिंट्स देखे, जो सीधे लिबी की खिड़की तक जा रहे थे। अब वो परेशान हो गया, क्योंकि सच में कोई रात को वहां आया था, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसी रात कुछ अजीब आवाजें सुनकर विल जग गया। वो बेसमेंट में गया और देखा कि कुछ यंगस्टर्स आत्माओं से संपर्क करने की रिचुअल कर रहे थे। उसे देखते ही सब भागने लगे, लेकिन एक लड़की गिर गई, जिसे विल ने पकड़ लिया। लड़की ने बताया कि उन्हें लगा था इस घर में कोई नहीं रहता, क्योंकि लोग कहते थे ये हॉन्टेड हाउस है, क्योंकि 5 साल पहले अप्रैल की एक ठंडी रात में इस घर के मालिक ने अपने पूरे परिवार को मार डाला था। तभी लड़कों में से एक बोला कि वह किलर वापस आ गया है, और सब डरकर भाग गए। इससे साफ हो गया कि पिछली रात खिड़की के बाहर वही बच्चे थे। विल ने यह बात लिबी को नहीं बताई और अगले दिन हाउस हिस्ट्री जानने पुलिस के पास गया, लेकिन पुलिस ने मामला टालने की कोशिश की और बस इतना बताया कि उस रात घर के मालिक पीटर को छोड़कर पूरा परिवार मारा गया था। जब विल ने पीटर के बारे में और जानना चाहा तो पुलिस ने मदद नहीं की। घर लौटने पर उसने देखा कि बच्चे डर के मारे लिबी की गोद में बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने पड़ोसी की बेटी को इस घर की हत्याओं के बारे में बात करते सुना था। विल तुरंत एन के घर गया, जहां क्लोई ने दरवाजा खोला और बिना कुछ कहे एन को बुला लिया। विल ने समझाया कि उसके छोटे बच्चे हैं और वह नहीं चाहता कि उन्हें पुराने इंसिडेंट्स के बारे में पता चले, इसलिए एन को सोच समझकर बोलने को कहा। एन चुपचाप उसे देखती रही, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी खामोशी थी। इसके बाद जब आधी रात को लिबी को विल अपने पास नहीं मिला, तो वह बेसमेंट में गई और देखा कि विल दीवार पर लिखी बातें पेन से ढकने की कोशिश कर रहा था। बेसमेंट की हालत देखकर लिबी हैरान रह गई, क्योंकि वहां पुराने अखबारों की कटिंग्स पड़ी थी। दीवार पर पीटर का नाम देखकर लिबी ने विल से पूछा और सच्चाई जानकर वह उस घर में नहीं रहना चाहती थी। उसे शांत करने के लिए विल ने प्रीस्ट बुलाने की बात कही, लेकिन लिबी ने कहा शायद वह ज्यादा सोच रही है और यही उनका घर है, जहां वे साथ खुश रहेंगे। तभी लिबी ने गार्डन में पेड़ों के पीछे काले सूट में एक आदमी को खड़ा देखा। विल उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वह भाग निकला। वह कौन था और क्या चाहता था, ये रहस्य बना रहा। एक दिन बच्चे अचानक गायब हो गए और खोजने पर वे घर की एक हिडन जगह में खेलते मिले। विल को लगा कि पिछले परिवार के बच्चे भी यहीं खेलते होंगे। वहां मिली 2 किताबों पर कैथरीन और ब्रिटिश नाम लिखे थे, जिससे पता चला कि पिछले परिवार में भी 2 बेटियां थीं और सीढ़ियों पर बने हाइट मार्क्स उन्हीं नामों से मेल खाते थे। ये सब देखकर विल और ज्यादा परेशान हो गया। उसने अखबारों की कटिंग्स और फिल्म रील्स देखनी शुरू की और समझ आया कि इतनी भयानक घटना के बावजूद किसी पड़ोसी ने उन्हें सच नहीं बताया, और शायद इसी वजह से उन्हें ये घर सस्ते में मिला। सबूतों से पता चला कि पीटर ने अपनी छोटी बेटी को पीठ में गोली मारी थी, और यह जानकर विल और लिबी दोनों अंदर से डर गए। विल से पहली बार मिलने के ठीक अगले दिन एन उसके लिए खाना लेकर आती है, ताकि उनकी दोस्ती हो सके। लेकिन जब विल उससे पीटर के बारे में पूछता है, तो वह बिना जवाब दिए जल्दी से चली जाती है। इसके बाद में लिबी विल को दीवार पर 3 बड़े बुलेट मार्क्स दिखाती है, जो उन मौतों की डरावनी याद दिलाते हैं। उसी रात जब वे न्यूज़पेपर कटिंग्स देख रहे होते हैं, तो उन्हें पीटर के बारे में और जानकारी मिलती है। उस दुखद रात के बाद पीटर को ग्रीन हेवन नाम के मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था।
इसलिए अगले दिन विल मेंटल हॉस्पिटल जाता है और रिसेप्शन पर उसे पीटर से मिलने के लिए वेट करने को कहा जाता है। लेकिन विल चुपके से रूम नंबर 308 में चला जाता है। वहां कोई मौजूद नहीं होता है। कमरे में विल अपने पत्नी और 2 बच्चों की तस्वीर देखकर वह चौंक जाता है। तभी एक आदमी कमरे में आता है और विल उस पर हमला कर देता है। वह आदमी बताता है कि वह पीटर नहीं है बल्कि उसका नाम मार्टिन है, और वह ये भी कहता है कि पीटर बहुत पहले हॉस्पिटल छोड़ चुका है। विल घर लौटता है और उसे समझ नहीं आता कि लिबी को क्या बताए, क्योंकि अगर पीटर अब हॉस्पिटल में नहीं है तो शायद वह अब उन पर नजर रख रहा हो, और शायद बच्चे भी सेफ नहीं हैं। अचानक बाहर का की आवाज सुनकर विल दौड़कर बाहर आता है और एक आदमी को गाड़ी में भागते हुए देखता है। पुलिस आने पर विल उन्हें पीटर के कमरे में मिली तस्वीर दिखाता है और अरेस्ट करने की मांग करता है, लेकिन दूर से चुपचाप सब देखती रहती है और कुछ कहती नहीं। पुलिस बिना मदद किए चली जाती है और विल का पुलिस पर भरोसा टूटने लगता है। अगले दिन जवाब पाने की बेचैनी में विल ग्रीन हेवन के चीफ डॉक्टर मकलेन से मिलता है और पीटर के बारे में सारी जानकारी मांगता है। डॉक्टर उसे उस दिन का वीडियो दिखाते हैं जब पीटर को पहली बार लाया गया था और वह बेहद वायलेंट था। पीटर के सिर के पीछे गहरे निशान के बारे में पूछने पर डॉक्टर बताते हैं कि घटना वाली रात उसकी पत्नी ने खुद को बचाने के लिए उसके सिर में गोली मार दी थी जो बस छूकर निकल गई थी। हॉस्पिटल आने के बाद पीटर ने एक बार एस्केप करने की कोशिश की थी और उसने कहा था कि वह उस आदमी को मारना चाहता है जिसने उसके परिवार की हत्या की थी। लेकिन विल को बड़ा शौक तब लगता है जब डॉक्टर बताते हैं कि कुछ समय बाद पीटर ने खुद को पीटर मानने से इनकार कर दिया था। उसने कहा कि वह अपने परिवार को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसने हॉस्पिटल रिकॉर्ड से अपना नाम हटवाकर नई आइडेंटिटी चुन ली और वह नाम था विल अटेंटन। उसी पल डॉक्टर मकलेन उसे 5 साल पुराना सर्वेलेंस फुटेज दिखाते हैं जिसमें पीटर कोई और नहीं बल्कि खुद विल होता है। इसी वजह से पुलिस उसकी मदद नहीं कर रही थी क्योंकि विल ही पीटर है। ये सच्चाई विल को तोड़ देती है क्योंकि इसका मतलब यह है कि उसका परिवार 5 साल पहले ही मर चुका था। गुस्से और दर्द में विल लिबी को फोन करता है और जब वह जवाब देती है तो उसे लगता है कि क्या ये भी हेलुसिनेशन है। लौटते समय उसे पता चलता है कि जिस एडिटर ऑफिस को उसे छोड़ता हुआ दिखाया गया था वह असल में ग्रीन हेवन ही था और उसके सभी कोवर्कर्स वहां के मरीज थे। इसी कारण वे उसे जानते थे और उसके नॉवल के बारे में पूछते थे। घर पहुंचने पर हालात और भी अजीब हो जाते हैं क्योंकि घर वीरान लगता है, जैसे सालों से वहां कोई रहा ही न हो। लिबी और बच्चे कहीं नहीं मिलते और तहखाने में जाकर भी कुछ नहीं मिलता, जिससे साफ हो जाता है कि वे सभी 5 साल पहले मर चुके थे और अब तक जो कुछ भी हुआ वह विल की मेंटल इलनेस और हेलुसिनेशन का हिस्सा था। मेज पर रखा फूलदान देखकर वह टूट जाता है और पागलों की तरह रोने लगता है। वह अपनी अधूरी लिखी नॉवल सीढ़ियों के अंदर छिपा देता है, कैंडल्स जलाता है और तभी बगल के कमरे से लिबी प्रकट होती है। बच्चों की खेलने की आवाज़ें उसे पुरानी यादों में ले जाती हैं। लिबी उसका माथा छूती है और उसे महसूस होता है कि उसे तेज बुखार है। कांपती आवाज में विल कहता है कि वे लोग कह रहे हैं कि तुम सब असली नहीं हो और तुम सब 5 साल पहले मर चुके हो और यह सब मेरी गलती थी। लिबी को यकीन नहीं होता। विल अपनी बड़ी बेटी से उसका असली नाम पूछता है और फिर छोटी बेटी से भी। सच्चाई सामने आते ही विल के सीने का दर्द असहनीय हो जाता है और धीरे धीरे विल एक अजीब सी बेहोशी में डूब जाता है। आधी रात को विल लिबी की चीख सुनकर जाग जाता है। वो बताती है बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं। लिबी कहती है कि उन्हें तेज बुखार है, लेकिन विल सच्चाई जानता था। वह छोटी बेटी को गले लगाता है और उसकी छाती व कंधे पर गोली का घाव देखता है। गोली उसके शरीर के आर पार हो गई थी। बड़ी बेटी की पीठ पर भी गोली का निशान था। विल लिबी को सच्चाई समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लिबी मानने से इनकार कर देती है और कुछ ही देर में उनके दोनों बच्चे मर जाते हैं। उस भयानक रात का सदमा विल को अंदर से तोड़ देता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। पुलिस आती है, उसे बाहर ले जाकर घर सील कर देती है क्योंकि ऐसे टूटे घर में रहना गैरकानूनी है। विल पूछता है क्या तुम सच में उन्हें नहीं देख पा रहे। वो खिड़की की ओर इशारा करता है जहां उसे लिबी दिखती है, लेकिन जवाब मिलता है वहां कोई नहीं है, तुम्हारा परिवार अपनी कब्रों में है। विल पूरी रात पेड़ के नीचे बैठा रहता है। आधी रात को जब वह दोबारा घर में घुसने की कोशिश करता है तो अंदर एक आदमी मिलता है जो कबूल करता है कि वह काफी देर से विल पर नजर रखे हुए था। अगली सुबह विल एन से मिलता है। वह पहली बार उसे अपने घर बुलाती है। विल पूछता है उस रात क्या हुआ था और तुम ग्रीन हेवन क्यों गई थी। एन बताती है कि लिबी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, वह बच्चों के साथ रोज खेलती थी। जब वह पहली बार विल से मिली थी तो वह उसे पीटर कहने वाली थी, लेकिन रुक गई ताकि अतीत याद न आए। विल पूछता है क्या मैंने उन्हें मारा। एन सीधा जवाब नहीं देती, लेकिन कहती है कि उसे नहीं लगता कि वह ऐसा कर सकता है। तभी क्लोई आती है और कहती है मैंने फूलदान घर में ही छोड़ दिया था, मुझे अपने दोनों दोस्तों की याद आ रही है, क्या तुम उन्हें सच में देख सकते हो। विल अंदर से टूट जाता है।
कई दिनों से उसने स्नान नहीं किया था, इसलिए एन उसे नहाने को कहती है और खुद बेटी के साथ बाहर चली जाती है। लेकिन विल को चैन नहीं मिलता। आंख बंद करते ही उस रात की यादें सताने लगती हैं। दोपहर बाद दरवाजे पर घंटी बजती है। जैक आता है, विल को देखकर गुस्से में बेटी को लेकर चला जाता है। विल समझ जाता है कि उसकी मौजूदगी इस परिवार में परेशानी ला रही है। वह वहां से जाने का फैसला करता है और एन उसको डॉक्टर ग्रीली का कार्ड देती है। डॉक्टर ग्रीली से मिलने पर विल पूछता है, लिबी मुझे छोड़कर क्यों गई? डॉक्टर कहती है, पुख्ता सबूत नहीं थे लेकिन हालात तुम्हारे खिलाफ थे। विल कहता है, मैं अब भी अपने परिवार के कातिल की तलाश में हूं और अगर गलती मेरी निकली तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। डॉक्टर कहती है, सच मान लो तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, लेकिन विल वहां से चला जाता है। वह अपने घर लौटता है, शीशा तोड़कर अंदर जाता है। लिबी और बच्चे उसे दिखते हैं। वह बच्चों को सुलाता है, लिबी से सच पूछता है लेकिन वह कुछ नहीं बताती। जैसे ही विल अपने सिर के पीछे गोली का निशान छूता है, लिबी रो पड़ती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। विल अपने परिवार को आखिरी विदाई देना चाहता है, वरना उनकी आत्माएं मुक्त नहीं होंगी। तभी यादें 5 साल पीछे चली जाती है, जब बच्चों ने कदमों की आहट सुनकर नीचे दौड़ लगाई, लेकिन वहां पिता की जगह बॉयस नाम का हाई किलर था। वो बंदूक बच्चों पर तान देता है। पीटर फोन पर था और सब समझते ही घर की ओर भागता है। उसे गोलियों की आवाज सुनाई देती है। दोनों बच्चियां मारी गई थी। लिबी घायल थी। पीटर और बॉयस में हाथापाई होती है। तभी लिबी गोली चली है, लेकिन वह पीटर के सिर में लग गई। बॉयस ने लिबी को भी मार डाला, लेकिन विल जिंदा था। गोली सिर को छूकर निकल गई थी, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई। उसी समय जैक वहां पहुंचा। बॉयस और जैक ने मिलकर पीटर को बेहोश कर तहखाने में बंद कर दिया। असली ट्विस्ट ये था कि 5 साल पहले जैक ने अपनी पत्नी एन को मारने के लिए बॉयस को भेजा था, ताकि बेटी की कस्टडी उसे मिल सके। लेकिन बॉयस गलती से पीटर के घर चला गया और पूरा परिवार मारा गया। वर्तमान में जैक पीटर और एन दोनों को मारने की योजना बनाता है। बॉयस जैक को ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए जैक उसे गोली मार देता है। वो घर में पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। पीटर को होश आता है। जैक घबरा जाता है। बॉयस जो अभी भी जिंदा था, पेट्रोल डालकर जैक को वहीं मार देता है। घर जलने लगता है। पीटर अंदर लौटता है। लिबी और बच्चे उसे आखिरी बार मिलते हैं। वे कहते हैं, प्यार कभी नहीं हारता, और तुम आग में सब गायब हो जाते हैं। पीटर अपनी नॉवल बचा लेता है। फिर वहां पुलिस और फायर ब्रिगेड भी पहुंचती है। समय बीतता है। पीटर पूरी तरह ठीक हो जाता है और अपनी जिंदगी पर किताब लिखता है, और वही किताब ड्रीम हाउस देश की नंबर 1 बेस्टसेलर बन जाती है। और यही कहानी हमने इस पूरे वीडियो में देखी।